स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्नातक पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीए हिंदी ऑनर्स सेमेस्टर 1 से जो आपका कोर सब्जेक्ट है हिंदी भाषा और उसकी लिपि का इतिहास। इसकी जो यूनिट 2 है, इसका जो गा टॉपिक है हिंदी का अखिल भारतीय स्वरूप, ये आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और आपको बताना चाहूंगा, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो या कोई डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आपके सामने है। सिलेबस की अगर हम बात करें तो हिंदी भाषा क्षेत्र एवं बोलियां हम कर चुके हैं, हिंदी के विविध रूप भी हम कर चुके हैं और आज की इस वीडियो का टॉपिक है हिंदी का अखिल भारतीय स्वरूप। ठीक है, और इसके बाद लास्ट टॉपिक बचेगा हमारी इस यूनिट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो परिचय में हम देखते हैं हिंदी का प्रयोग हिंदी क्षेत्र के बाहर भी होता है, यानी कि जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं उनको छोड़ के और भी जगहों पर हिंदी का इस्तेमाल किया जाता है। और यह भारत की राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा भी है। ठीक है, बहुत लोग इसे राष्ट्रभाषा की तरह भी महसूस करते हैं और राजभाषा तो है ही संविधान के अनुसार, और संपर्क भाषा भी है। सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं हिंदी को बढ़ावा देने के लिए इसके प्रचार में जुटे हुए हैं। और हिंदी के प्रचार में सबसे अधिक योगदान जो है वो हिंदीतर भाषा भाषियों का रहा है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश, गुजरात, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, पंजाब, बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और मिजोरम में हिंदी भाषियों की संख्या दूसरे स्थान पर है। ठीक है, और वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र, उड़ीसा, यहाँ पे जो है हिंदी भाषी लोग तीसरे स्थान पर हैं, यानी कि ये तीसरी जगह है जहाँ सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है। दूसरे नंबर पे आंध्रा, गुजरात, जम्मू, मणिपुर, पंजाब, बंगाल और ये सब जगहें आती हैं। आगे देखते हैं। इस प्रकार यह भाषा उत्तर में जम्मू कश्मीर, पंजाब, महाराष्ट्र और दक्षिण में अंडमान निकोबार तथा पूर्व में पश्चिम बंगाल तक फैली हुई है, यानी कि आप कह सकते हैं कि हिंदी बहुत एक विस्तृत भाषा है। आंध्र प्रदेश के बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर में हिंदी की दक्षिणी शैली का प्रयोग होता है। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने इसे प्राचीन खड़ी बोली माना है। ठीक है, जो दक्षिणी शैली में हिंदी का प्रयोग होता है उसे। और हिंदी के प्रचार प्रसार में साहित्य, संस्कृति, धर्म, व्यापार, सामाजिक परिवेश और हिंदी सिनेमा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कहीं ना कहीं इन सभी चीजों से हमारी हिंदी भाषा का प्रचार हुआ है कहीं ना कहीं। ठीक है, साहित्य से, कुछ संस्कृति से लोगों की, कुछ धर्म के कारण, कुछ व्यापार के कारण, संपर्क भाषा के रूप में इस्तेमाल करते हैं हम व्यापार में, सामाजिक परिवेश के कारण हमारा जो बॉलीवुड है, हिंदी सिनेमा है, इससे भी कई बार मतलब इंग्लिश को सॉरी हिंदी को एडवर्टीजमेंट हिंदी की हो जाती है, प्रचार हो जाता है, प्रसार भी। अब हमारा टॉपिक है हिंदी का अखिल भारतीय स्वरूप। तो हिंदी का अखिल भारतीय स्वरूप इसके उद्भव के समय से ही प्रारंभ हो गया था। जब हिंदी भाषा का जन्म हुआ था तभी से हिंदी भाषा का अखिल भारतीय स्वरूप भी मतलब जो है शुरू हो गया था। और शंकराचार्य और रामानंद ने जिस हिंदी का प्रचार प्रसार किया वह आज देश के चारों कोनों में भाषा बन गई है। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश से अंडमान निकोबार और गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक इसका प्रयोग होता है हिंदी भाषा का। ध्वनि और शब्द आदि के स्तर पर भी हिंदी अखिल भारतीय स्तर पर अपनी पहचान रखती है। और ध्वनियों की दृष्टि से भारत की समस्त आधुनिक भाषाओं में स्वरों की संख्या लगभग समान है। जितनी भी आधुनिक भाषाएं हैं हमारे भारत की, उनमें स्वर जो है वो लगभग सब में सेम ही है संख्या में। शब्द के स्तर पर हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में पर्याप्त समानता देखी जाती है। उदाहरण के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो कलश जैसे कि हिंदी शब्द है, इसको तमिल में कलशम लिखा जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि शब्द की अगर हम बात करें तो हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में भी कुछ ना कुछ जो है सिमिलैरिटीज देखने को मिलती हैं। इसी प्रकार मुहावरों में भी कुछ ना कुछ समानता देखने को मिलती है। जैसे कि हिंदी का मुहावरा है ऊंट के मुंह में जीरा, और इसको पंजाबी में कहते हैं ऊंट दे मुंह विच जीरा। तो कहीं ना कहीं शब्दों का मतलब शब्दों में समानताएं आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। राष्ट्रीय परिवेश में हिंदी की कई भूमिकाएं एक साथ जो है, मतलब हिंदी भाषा जो है बहुत सारी भूमिकाएं एक साथ निभा रही है। यह राष्ट्रभाषा होने के साथ साथ राजकीय कामकाज की भाषा भी है और पूरे देश में स्वीकार की गई संपर्क भाषा भी है। लोग संपर्क के रूप में मतलब हिंदी का इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए। ठीक है, और हिंदी राष्ट्र एकता और आत्मीयता का भी प्रतीक है। यह जन जन की भाषा है, हर व्यक्ति लगभग इसको भारत का बोलता है। यह भारतीय सभ्यता और संस्कृति, साहित्य से प्रेम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति और राष्ट्रीय एकीकरण का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। ठीक है, यानी कि हिंदी भाषा का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्थान है हमारे देश के अंदर। हिंदी को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस और विश्व हिंदी सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है।
आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हिंदी दिवस को कब सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। सैकड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी इसकी दशा और दिशा दोनों दयनीय है। मतलब इतना इस पे सरकार ने जोर डाला है कि हिंदी का विकास करें, हिंदी को मतलब ज्यादा से ज्यादा मतलब प्रचार प्रसार करें, पर अभी भी कहीं ना कहीं हिंदी की जो एक दशा और दिशा दोनों ही दयनीय है, और इतना ज्यादा खास मतलब फर्क पड़ा नहीं है, और हिंदी थोड़ी सी पिछड़ी हुई है। आज हिंदी अपने से उपेक्षित है, और अधिकतर हिंदी परिवेश के बच्चे अंग्रेजी माध्यम से विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत संवेदनशील पॉइंट है कि भारत के होते हुए, हिंदी भाषी परिवेश होते हुए लोग अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसी से ही हिंदी हम अपने हाथों से पीछे धकेल रहे हैं। और इस दृष्टि से जो संघर्ष हिंदी कर रही है, और या जो विरोध हिंदी को सहन करना पड़ा है, वो अंग्रेजी को कभी सहन नहीं करना पड़ा। अंग्रेजी अपना घर बनाती जा रही है, और हिंदी कहीं ना कहीं पिछड़ती जा रही है। ये इसकी स्थिति दयनीय है। अंग्रेजी वर्तमान समय की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन केवल भविष्य का आधार नहीं बन सकती। आज के टाइम पे हम कह सकते हैं कि इंग्लिश की वैल्यू है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हमारा पूरा फ्यूचर ही सिर्फ इंग्लिश है, ठीक है। गांधी जी ने कहा भी है कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा होता है। यदि भारत को एक राष्ट्र बनना है तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना पड़ेगा। ये गांधी जी के वर्ड्स हैं जो मैंने आपको बताए। और आगे का पॉइंट है कि हिंदी जन जन की अभिव्यक्ति की भाषा है। लगभग हर जन भारत का हिंदी बोलता है, समझता है, और इसका अपना एक अखिल भारतीय स्वरूप है कि पूरे देश में ये भाषा माननीय है। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि हिंदी दिवस हम कब सेलिब्रेट करते हैं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।